अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? बता रहे हैं 1860। 1860 सही है। आगे बताइएगा, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत कौन दिए थे? आगे और नेगेटिव दीजिएगा, सेट में क्वेश्चन आया हुआ। मॉन्टेस्क्यू बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने लागू किया? अमेरिका। अमेरिका सही है। आगे बताइएगा, सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था? और जगह आपको 1756 से 63। सही है, 1756 से 1763 तक। आगे बताइएगा, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? मूल निवासियों क्या कहते हैं? रेड इंडियन सही है। आगे बताइएगा, गलती हो गया। आगे बताइएगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन चाय का पार्टी सही है। आगे बताइएगा, लेटर्स ऑन इंग्लिश के लेखक कौन है? लेटर्स ऑन इंग्लिश। हाँ, वाल्टेयर सही है। आगे बताइएगा, चर्च का विरोधी किनको कहा जाता है? चर्च का विरोधी। आगे 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 वाल्टेयर सही है। आगे बताइएगा, शून्यवाद के जनक कौन थे? तुर्कनेव सही है। आगे बताइएगा, स्पेनिंग जेनी की खोज कौन किया? स्पेनिंग जेनी का खोज स्पेनिंग जेनी का खोज कौन किया? ऑल पास। जेम्स हार गिब्रिज है। जेम्स हार गिब्रिज। आगे बताइएगा, मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? आगे आगे और निगेटिव बैठाते जाइएगा, हम ना बोलते हैं। जेनेवा सही है। आगे बताइएगा, जेनेवा शहर है ना। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? बाधक देश। आगे ऑस्ट्रिया सही है। आगे बताइएगा, दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स सही है। आगे बताइएगा, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किए थे? आगे ये सेट में आया क्वेश्चन है ये? फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किए थे? आगे नेगेटिव। ऑल पास। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आगे बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? आगे आगे प्रथम में 37। प्रथम में 37 सही है। आगे बताइएगा, गुलाम वंश की राजधानी कहाँ है? हाँ,
दिल्ली सही है। आगे बताइएगा, कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ है? हाँ। आगे त्रिपुरी सही है। आगे बताइएगा, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? हाँ। वासुदेव सही है। आगे बताइएगा, कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? आगे आगे निगेटिव बैठाते जाइए, जो बोल कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? 1741 सही है। आगे बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक उपाधि किसने दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर सही है। आगे बताइएगा, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुशल कटपिसे सही है। आगे बताइएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 सही है। आगे बताइएगा, खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? आगे 1795 सही है। आगे बताइएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आगे आगे क्या ऐसे करते हैं? जब बहुत माना किया गया है तो फिर क्या दोबारा बोलते हैं? चलिए आगे बताइए, रूहेला का युद्ध कब हुआ था? हाँ, रूहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 सही है। आगे बताइएगा, बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन सही है। आगे बताइएगा, लाल सेना का संगठन किसने किया था? आगे टाटास्की सही है। आगे बताइएगा, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिए थे? जार निकोलस द्वितीय सही है। आगे बताइएगा, कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा है? कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन थे? हाँ, सही है, फ्रेडरिक एंजल्स। आगे बताइएगा, सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सा था? सर्बिया के गुप्त सरकारी संस्था काला अंत बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था किन देशों के बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड सही है। आगे बताइएगा, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम, याद रखिएगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। आगे बताइएगा, चार्ल्स प्रथम आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? आगे मुस्तफा कमाल पाशा सही है। आगे बताइएगा, आवाज़ सुना रहा ना सबके? आओ जोर से। अरे बाप रे। बताइएगा आगे, म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ था? म्यूनिख पैक्ट एक्ट था कब संपन्न हुआ था?
म्यूनिख पैक्ट। 1917 आगे। पास है पास पास ऑल पास। पास 1938 में। 1938 हाँ, आगे बताइएगा। चीन क्रांति के नायक कौन थे? चीन क्रांति के हाँ, sun Yat-sen सन यात सेन सही है। आगे बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में लड़ी। रूजवेल्ट आगे वुडरो विल्सन क्या? वुडरो विल्सन वुडरो विल्सन सही है। आगे बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड कब शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड कब शामिल हुआ? हाँ, 1917 आगे। आगे 1918 आगे 1915 आगे 1914 सही है। आगे बताइएगा। तुरंत 2 दिन बाद शामिल हुआ इंग्लैंड और फ्रांस। सही बात। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? 13 सही है। आगे बताइएगा। इटली की एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इटली की एकता का जन्मदाता। आगे 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 एकता के नाम हाँ, राष्ट्र के आगे नेपोलियन है, नेपोलियन। हाँ, आगे बताइएगा। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन है? कार्बोनरी सोसाइटी के जनक कौन है? संस्थापक? हाँ, आगे हाँ, आगे नेपोलियन बोनापार्ट। आगे कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिबर्टी। आगे बताइएगा। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? हाँ, फ्रांस सही है। आगे बताइएगा। नेपोलियन के पिता किन्हें कहा जाता है? कार्लो बोनापार्ट सही है। आगे बताइएगा। फ्रांस के राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे सही है। आगे बताइएगा। सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? हाँ, पहला क्वेश्चन था। आ रहा है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन सही है। आगे बताइएगा। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स सही है। आगे बताइए। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी थे? हाँ, आगे जर्मनी सही है। आगे बताइएगा। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? मुगल वंश के संस्थापक। हाँ,
जी आगे बाबर। आगे बताइएगा। आगे बताइए, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें माना जाता है? आगे हाँ गाते सही है। आगे बताइएगा, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी सही है। बताइएगा, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से हुआ था? हाँ फ्लोरेंस नगर सही है। आगे बताइएगा, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाँ ना आगे सर सैयद अहमद खान सही है। आगे बताइएगा, अराविडू वंश के संस्थापक कौन थे? हाँ अराविडू के संस्थापक कौन थे? आगे तिरुमल सही है। आपका रिटर्न है? आपका भी फर्स्ट है। चलिए ठीक है। आगे बताइए आप, पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था? 1526 सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है? आगे हाँ राजधानी आगे हाँ सही राजधानी कहाँ है? आगे मानेखेड़ सही है। आगे बताइएगा, आगे कहाँ है? ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार सही है। आप बताइए, खुर्दा का युद्ध कब हुआ? नहीं ये ठीक है बाबू, 1795 सही है। ठीक है। आगे बताइएगा, आपका है ना, कनौज का युद्ध कब हुआ था? 40 में कितना 40? 16, 17, 18, 1540 सही है। आगे बताइएगा, कदम वंश की राजधानी कहाँ है? आगे बनवासी सही है। आगे बताइएगा, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? आगे हाँ 1962 सही है। कस के बाद नहीं निकल रहा, तो डेली डेली मतलब बुरे पड़ता है। चलिए ठीक है। आगे बताइएगा, 100 चूहों के पीछे एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसने बताया था? आगे वॉल्टेयर बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो सही है। आगे बताइएगा, चलिए आप बताइए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? हाँ 1527 सही है। आगे बताइएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसने कहा था?
धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसने कहा था? किसने कहा था? किसको कहा था? किसको कहा जाता है? हाँ, किसको कहा जाता है बोलिए? ये सब याद है किसको कहा जाता है, लेकिन हाँ यार, जॉन विक्लिक सही है। वो याद है लेकिन आगे बताइएगा, कॉमन सेंस के लेखक कौन है? कॉमन सेंस थॉमस पेन। थॉमस पेन सही है। आगे बताइएगा, जॉन विक्लिफ। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन सही है। आगे बताइएगा, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कौन है? आगे, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन। आगे बताइएगा, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जोसेफ मेजनी को। मेजनी सही है। आगे बताइएगा, कार्बोनारी सोसाइटी के संस्थापक कौन है? आगे, होल क्वेश्चन है निगेटिव। हाँ हाँ, आगे, हाँ बोले सब निगेटिव दर्ज। हाँ जी, अरे होल क्यों हम पूछे अभी तक? पूछ लेती है। आगे, कार्बोनारी सोसाइटी। चुप, हम सब पूछे, हमको सब याद है, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, संस्थापक। आगे, हाँ, जोसेफ मेजनी। आगे, आगे, गिवार्डी सही है। नहीं बोला गया है, पूछा गया है। चलिए, हम तो बोलिए ना ले। आगे बताएगा, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? हाँ, अस्तुनतुनिया। आगे, पुस्तुनतुनिया सही है। आगे बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। सही है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। आगे बताइएगा, तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, मुस्तफा कमाल पाशा सही है। आगे बताइएगा, बनियों का देश इंग्लैंड को कहा जाता है, किसने कहा था? बनियों का देश इंग्लैंड को कहा जाता है, किसने कहा था? आगे, नेपोलियन सही है। आगे बताइएगा, लिटिल कार्पोरल के नाम से किन्हें जाना जाता है? लिटिल कार्पोरल के नाम से किन्हें जाना जाता है? आगे, नेपोलियन सही है। आगे बताइएगा, स्पेनिंग जेनी के लेखक आविष्कार कौन किया था? स्पेनिंग जेनी। आविष्कारक कौन है? स्पेनिंग जेनी के आविष्कारक। सब के यहाँ से उठाइए निगेटिव।
हाँ जेम्स हार्ग्रीव्स सही है, देख के बोले। जेम्स हार्ग्रीव्स। हाँ लिखा आदमी बोल देगा जो लिख लिया है। बचेगा हमें के लिए। आगे बताइएगा, शून्यवाद के जनक कौन है? हाँ शून्यवाद। जे यार टूट जाता है, बोले जल्दी। सुभाष बाबू जी को सारा पेपर में चिट्ठियां लिखा बोलेंगे। आगे तुर्गेनेव सही है। आगे बताइएगा, मानववाद का संस्थापक कौन है? थोड़ा यार मानववाद के अंदर जगह मानववाद का संस्थापक लेनिन। आगे मानववाद का आगे निगेटिव पेट्रोक सही है। आगे बताइएगा, अमेरिका का खोज कौन किया? अमेरिका खोज। हाँ अमेरिका खोज किया कोलंबस। कोलंबस सही है। आगे बताइएगा, मार्टिन लूथर ने किस भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया था? हाँ जर्मन सही है। आगे बताइएगा, फरेजी आंदोलन के संस्थापक कौन है? फरेजी आंदोलन के संस्थापक दादू मियाँ सही है। आगे बताइएगा, गुलाबों का युद्ध किस देश को कहा जाता है? किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ गुलाबों का युद्ध? इंग्लैंड सही है। आगे बताइएगा, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिए थे? कार्ल मार्क्स सही है। आगे बताइएगा, लाल सेना का संगठन किसने किया था? टाटास्की सही है। आगे बताइएगा, हिटलर रोमियो एंड जूलियट ये जो पुस्तक है किसने लिखा था? आगे शेक्सपियर सही है। आगे बताइएगा, आधुनिक आपका आप तो रहो बताइए, सैयद वंश के संस्थापक कौन है? सैयद वंश के संस्थापक आगे खिरिज खां सही है। आगे बताइएगा, काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? आगे बीटा प्रथम सही है। आगे बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 45 सही है। आगे बताइएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिए थे? अकबर द्वितीय सही है। आगे बताइएगा, नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद सही है। आगे बताइएगा, भोसले वंश के संस्थापक कौन है? भोसले वंश के संस्थापक हाँ शिवाजी सही है। आगे बताइएगा, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किन्हें माना जाता है? आगे नहीं आगे जियाटो सही है। हाँ सुने दीजिए, जियाटो किधर आपका? ठीक है बताइएगा, आप शारदा एक्ट जो आया था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? हाँ शारदा एक्ट
करना में सपने से 12,500 को लाइट आगे शारदा इरविन सही है। आगे बताइएगा नेटिव मैरिज एक्ट किस जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में था? नेटिव मैरिज एक्ट अंतरजातीय विवाह नॉर्थ बुक सही है। आगे बताइएगा आप हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग सही है। आगे बताइएगा हमें लग कहेगा तो इसे हो जाएगा। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? निगेटिव ना मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर सही है। आगे बताइएगा लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? आगे 1774 सही है। आगे बताइएगा फ्रांस के राज क्रांति के समय कौन शासन कर रहा था? फ्रांस के जो क्रांति हुआ था 1789 में किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 16वां सही है। आगे बताइएगा प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसका कथन है? अब्राहम लिंकन सही है। आगे बताइएगा बोस्टन की चाय पार्टी कब हुआ था? बोस्टन क्या करते हैं? 1813। आगे 1773 सही है। आगे बताइएगा रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार सही है। आगे बताइएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हाँ रुके हम बता रहे हैं। इसका दो पुस्तक है इनका। हाँ 2 पुस्तक है इनका। आगे बोलिए। पास हो गए। कार्ल मार्क्स सही है जी। आगे बताइएगा राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? राइट्स ऑफ मैन। हाँ इनका पुस्तक राइट्स ऑफ मैन। हाँ राइट्स ऑफ आगे बोलिए। टॉमस पेन सही है। मदर की रचना कौन किए थे? मदर का ना मदर का है मैक्सिमम ऐसे कुछ ना। हाँ बोलिए बोलिए। मैक्सिमम कीजिए की के जी के मैक्सिमम मैक्सिको गोरकी। आगे बताइएगा अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? अस्थाई क्रांति पास है। और ये सब पास और सेट में लगे हाँ लेके के लिए यही ना लिख ले तो सबको निगेटिव दीजिए जहाँ से मोंटेस्को। आगे कुछ जी टाटास्की। आगे बताइएगा युद्ध का अंत करो किस युद्ध में दिया गया था? युद्ध का अंत करो द्वितीय विश्व युद्ध। आगे अब तो एक ही को युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध में दिया गया था ठीक ना। आगे बताइए कार्ल मार्क्स आजीवन साथी कौन रहा? कोई नहीं बोला खत्म हो गया। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? किनकर है कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स का जीवन तो साहब है। ए कौन कुछ देख रहा है यार? अरे याद ना हुआ बोलिए। याद है? बोलिए क्या कर रहा? फ्रेडरिक एलिस। हाँ आगे बोल सकते बढ़िया से। फ्रेडरिक एलिस। फ्रेडरिक एंजेल्स है। हमरा याद आलवा। सब के खाली याद है। ये तो फड़फड़ाई रहते लोग। लिखा नहीं आता देख कोई। चलिए आगे बताइएगा सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किन्हें कहा जाता है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किन्हें कहा जाता है? ये हो बोल है। नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किन्हें कहा जाता है? पास
ऑल पास। हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म किस द्वीप पर हुआ था? कोर्स का द्वीप। कोर्सिको द्वीप सही है। कोर्सिको द्वीप। ये देखो यार आगे बोलिएगा। मुला लो यार आधुनिक फ्रांस का निर्माता किन्हें कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस के आधुनिक फ्रांस की जगह जो है हमारे लेनिन। होल क्वेश्चन है। आप बोलो सेंस ले रहे हैं। आधुनिक फ्रांस के लेनिन। आगे बोलाइए। पास है। पूछल क्वेश्चन लग रहा है। पास है नहीं नहीं फ्रांस। आधुनिक फ्रांस का निर्माता कौन है? का है चुप बात करते हैं जी। बोली ना अलग अलग चुप रह जा सुन जा ऑल पास। नेपोलियन। यही तो बार बार भागा ले चुप। कहाँ क्वेश्चन है जी? यहाँ इधर हाँ बताइए। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किन्हें माना जाता है? हिटलर। आगे पास है पास है। बिस्मार्क आगे नेपोलियन बोनापार्ट सही है। आगे बताइएगा। मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? शहर का नाम है। ऑस्ट्रिया। आगे पास है। मुसोलिनी का ना अरे इतना देर लेवल जाए पास आगे बोलिए। पास याद आ तो बोला तो पास हाँ रोमागना सही है। आगे बताइएगा। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सेज में इटली इटली सही है। बोल लिया अगला बात करें आगे बताइएगा। मुसोलिनी को किस नाम से पुकारा जाता था? पास ड्यूस के नाम से पुकारा जाता था। आगे बताइएगा। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिए थे? हिटलर। हिटलर सही है। आगे बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? द्वितीय विश्व में अमेरिका शामिल हुआ था 1945 में आगे 1941 सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। कोची बोले हो आगे में आजादी हो गई विंस्टन चर्चिल सही है। आगे बताइएगा। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली कब प्रवेश किया था? इटली कब प्रवेश किया था ना इटली प्रवेश किया था तो 1943 में। आगे बोले जा लगता नहीं पास पास है सब सेटल पास 45 बोल पास ऑल पास। हाँ इटली कब प्रवेश किया था द्वितीय विश्व युद्ध में? 1943 निगेटिव 1940 में। चलिए आगे बताइएगा। आपका है अच्छा बताइए। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? बहमनी वंश के संस्थापक। आगे हसन गंगू। आगे बताइएगा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं नारा कौन दिए थे? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं बहुत अच्छा नाम ले लें आगे ये अमेरिका का कोई क्रांतिकारी है आगे नेगेटिव लेवल आगे
अरे मैं तो भुला गया किसी पर्दे तो कर नहीं है अब भुला गया नाम बोला हो हम बताएं थोड़ा सा बताएंगे। बोलिए। सेंडियम से ऐसे कुछ नाम है इसका। सेफ डियम्स। ऐसे पता नहीं आगे आगे बोलिए। सैमुअल एडम्स सही है। वही ना वही उनको सुनिए है कि नहीं गा रहे यही तो बताने पता है। आगे बताइएगा। सुनिए कहाँ हंस रहे जी? करो यार हंसा किसी में जानता धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुआ? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? आगे कोलकाता। आगे ब्रिटेन सही है। आगे बताइएगा अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? अमेरिको देश पूसी सही है। आगे बताइएगा प्रसाद महासागर का नामकरण किसने किया था? पास। तुम बोल सका तोरे पास पापा से मैगलन सही है। आगे बताइएगा तीन रुपये से हटा दो पड़ता है उन्हें बैठा आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? आगे मैकियावेली सही है। आगे बताइएगा इटालियन गद्य का जनक कौन है? वो कैसी हो पोकेसियो सही है। आगे बताइएगा दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? आगे आगे अथी वाला ना आधुनिक भारत में पूछ रहे हैं। हाँ दास प्रथा के 1843 1843 सही है। आगे आगे बताइएगा रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन है? आगे निगेटिव दीजिएगा। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर शेक्सपियर सही है। आगे बताइएगा कहाँ है? सुनो पास ठीक है। आप बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिए थे? बोलिए टकला महात्मा गांधी। थोड़ा अब हिंट दे पड़ रहा है। बताइए अभी बताइएगा हुआ वो क्वेश्चन है। फ्रांस की राज क्रांति के समय 1789 हुआ था फ्रांस क्रांति। उस समय शासक कौन था? किसका शासनकाल चल रहा था? आगे आगे अब निगेटिव दीजिए तो यहाँ से लुई 16वां सही है। आगे बताइएगा मानववाद के संस्थापक कौन है? हाँ पेट्रोक सही है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? आगे बोलिए। वही बोलेंगे हम बोलेंगे कौन से? ट्यूडर वंश सही है। आगे तू बोला पास सुनिए आगे बताइएगा। टाइम हो तो बोलिए। मेजनी का जन्म कब हुआ था? जेनेवा सही है। आगे बोलिएगा नेपोलियन का पिता किसे कहा जाता है? आउटमैन टेलर। कार्लो बोनापार्ट सही है। आगे बताइएगा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुआ था? ये वो क्वेश्चन पूछ रहा था। आगे 1938 सही है। आगे बताइएगा
प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आगे वुडरो विल्सन सही है। हिटलर का आत्महत्या कब हुआ था? कब किया था? वो खुद किया था। बोलिए हिटलर ने छोटका डेट सही बोलिएगा, ट्यूशन पूछ लेता है ऐसे। छोटका डेट सही 30 अप्रैल 1943। 30 अप्रैल 1943 सही। 1945 सही है। आगे बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय रूजवेल्ट। रूजवेल्ट बिल्कुल सही है। कहाँ जी आपका है भाई? बताए चीन के राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? चीन के राष्ट्रपिता मुझे शंकर बाबा का नाम लेके बोला ना तू। सन्यास से सही है। आगे बताइएगा ड्यूस के नाम से किसने पुकारा जाता है? मुसोलिनी सही है। आगे बताइएगा तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? तुर्की में 1924। आगे नेगेटिव। अच्छा उनका पास है। बोलिए 1933। 1933 सही है। ये आगे बताइए द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिए थे? हमारा है 37। आगे पहला कुछ बोलो फिर से। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिए? 7। आगे 61 को। 61 सही है। आगे बताइएगा 7 इतना कम। देखिए जी अभी रुकिए ना। इसको लेकर मैं 14 को फाइन लग रहा है। इससे चलिए हो जाइए। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? गंग वंश के संस्थापक गंग वंश। पढ़ा लिखा ये सब बात का क्या लोग बोल रहे हैं? हाँ बहुत बोलता है तो बीच में यार। पास है। एक क्वेश्चन बोलिए। तू बैठो तोरा बैठल मना किया। हम बोल रहे पहले क्या बोल रहे? गंगवंश के संस्थापक। बोलो गंग वंश संस्थापक कौन है? इधर पास हो गया। ब्रज पंचम। ब्रज पंचम सही है। थोड़ा जो क्वेश्चन आगे बताइएगा महात्मा गांधी को देश रत्न की उपाधि किसने दिए थे? रुके किसको देश रत्न उपाधि दिए उल्टी थे? बोला गया। चलिए आगे बताइएगा उत्तन मार्तंड के संस्थापक कौन है? कहाँ क्वेश्चन है जी? उत्तन मार्तंड के लेखक कौन है? संस्थापक उदंत मार्तंड के संस्थापक। पास है। पास है यार। जुगल किशोर सही है। आगे बताइएगा भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का था, तो सर्वप्रथम ये सबसे पहले लिखने का स्लोगन किसको दिया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन का। लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? पास है। नरसिंह मेहता। आगे मेहर यूसुफ अली सही है। आगे बताइएगा स्वराज के संस्थापक कौन है? लेखक स्वराज टी प्रकाशन सही है। आगे बताइएगा 10 सोशलिस्ट के कौन है? 10 सोशलिस्ट के लेखक बोलिए। आगे 10 सोशलिस्ट पास 10 सोशलिस्ट के पास हैं। सोशलिस्ट के
SS डांगे। एस डांगे सही है। आगे बताइएगा। ऐसे ना मिलेगा वो। क्षुद्रों की खोज के लेखक कौन है? क्षुद्रों की खोज ये है अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर सही है। आगे बताइएगा। कॉमरेड के कौन है? हैं? कॉमरेड कॉमरेड हमदर्द। हमदर्द सही है। कॉमरेड हमदर्द ऐसे भी फर्क है। तो बुक में ना है कॉमरेड हमदर्द के अच्छा कॉमरेड मोहम्मद हमदर्द, अली। मोहम्मद अली सही है। मतलब हम बताए ना कि कॉमरेड भी था, हमदर्द के भी लिखे हाँ थे। दोनों के लिए। चलिए ठीक है। दोनों के थे। हाँ करंट दक्षिण अफ्रीका में पीटर्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा कब लगाई गई थी? कब? हाँ 2004। दोनों ऐसे हुई हो। आगे अभी तो टाइम है, अभी 20 मिनट टाइम, 10 मिनट, पास है 20 मिनट अभी टाइम है। पीछे से घुराते हैं। 2005। 2005 सही है। आगे बताइएगा। सूदी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सूदी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे सुधी आंदोलन। सिद्धो कान्हू। आगे राजा राममोहन। आगे दयानंद सरस्वती सही है। आगे बताइएगा। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर सही है। आगे बताइए। भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? बिस्मार्क लौह पुरुष इसको बोलते हैं। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है। आगे बताइएगा। बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? बालिका विद्यालय हाँ 1851। 1851 सही है। आगे बताइएगा। अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? अवध में हाँ शाहजहां। आगे कल आप ही बोले थे। आगे बोलिए। कल हो बोल रही की बोल रहे? वही जल्दी बोल रहे तो बोले कहाँ ना। आगे बोलिए। आवाज क्यों बता रहे हैं? दो व्यक्ति है। बाबा रामचंद्र बाबा रामचंद्र जैन नेहरू सही है। सही बाबा राम। आगे बताइएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? बिहार प्रांतीय 1929 सही है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड जॉर्ज सस्टम सही है। आगे बताइएगा। प्रत्यक्ष करवाही दिवस कब मनाया था? कब मनाया गया था? बढ़ के डेट बोलिए। हाँ 1943 में 40 में 42 चलिए 48 बोलिए। भला सुना। छोटका डेट से है। सही तो बोल रहा। प्रत्यक्ष करवाई 16 अक्टूबर 1946। आगे 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 ये 16 अगस्त 1946। सही है। 16 अगस्त 1946। आगे बताइएगा। चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल कहाँ है? हाँ जगह का शहीद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद सही है। आगे बताइएगा। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए कौन राज्य किया था? यह कमला नदी प्रसाद भी कमला करके है। कमला वही थी कमला। कमला कंधे पर यार इधर हाँ चलिए आगे बढ़ाइए। बोला ना बोला कमला जाए। कमला कमला देवी चट्टोपाध्याय। चलिए। किनका कथन था? मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए थे। मंगल पांडे। आगे राम प्रसाद बिस्मिल सही है। आगे बताइएगा। भारतीय को सेना में ऊंचा से ऊंचा प्राप्त करने वाले पद को क्या कहा जाता है? कहा जाता है सूबेदार सही है। आगे बताइएगा।
होम विद्रोह के संस्थापक नेतृत्व कौन किए थे? नेता कौन थे होम विद्रोह के नेता? सुभाष चंद्र बोस। आगे गोमधर कुंवर। गोमधर कुआं सही है। आगे बताइएगा। बेगम हजरत महल का ये कहाँ दफनाया गया था? बेगम हजरत महल को आगे नेपाल में। जगह बताइए, नेपाल की जगह। नेपाल के पास, नेपाल की याद है आपको? याद है? नेपाल काठमांडू जामा मस्जिद ठीक है, काठमांडू के जामा मस्जिद में। इतना में दे दे। नेपाल में खाली बोलते आगे बताइएगा। क्या कुछ है? स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पूरा पीछे से रिविजन कर देते हैं। हाँ, सी राजगोपालाचारी सही है। आगे बताइएगा। क्या बोले? सुजीत मेहता। तिलक मांझी का वास्तविक नाम बताइए। जबरा पहाड़िया। जेबरा पहाड़िया। आगे बताइएगा। आपका है जी, बताइए। फरेली अति कुछ बरेली का ये नायक कौन थे? संस्थापक बरेली के बरेली से मैंने कौन था? नेतृत्व किए थे। हाँ, बरेली। बोलिए आगे। खान बहादुर था। खान बहादुर खान सही है। आगे बताइएगा। आप ही का है जी, बोलिए। कानपुर से कौन थे? नाना साहब सही है। और हम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ क्या कहलाती है? हाँ, आगे बुरंजी सही है। आगे बताइएगा। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? गांव का नाम बताना। झारखंड के गांव का नाम बताइए। आगे आगे उलिहातू गांव सही है। आगे बताइएगा। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच कौन सी प्रथा चलाई गई थी? कौन सी प्रथा चलाई गई थी उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच? मारिया प्रथा सही है। आगे बताइएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? बोलिए। सेट में भी आपको बोला हाँ, 48। फिर से बोलिए। 1748 सही है। ये में सब हटा के तूने बोला। आगे बताइएगा। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी किसने? तुलना औरंगजेब ने की थी किसने की थी? गोपाल किस गोखले? गोखले सही है। आगे बताइएगा। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? एकमात्र यहूदी वायसराय। बोलिए। रीडिंग से होता है तो सुनिए अच्छा से, समझ गया। वीडियो होता, वीडियो जाके देखिए। ये वाला हुआ सब होल क्यों से रिपीट हो रहा है? आगे बताइएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन आगे हम इंग्लिश ना पढ़े, हमारा नाम पढ़ा। 1920 सही है। आगे बताइएगा। एम एन राय जोशी ना। बताइएगा। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत कौन दिए थे? चतुराई पूर्ण निष्क्रियता के सिद्धांत कौन दिए थे?
अरविंद घोष। शासक के नाम बताना। ऑकलैंड मेटको पैसोट और गवर्नर लोग के जनक नाम है। हाँ चतुराई पूर्ण निष्क्रियता। हम लेवे नहीं लेते। आगे एलन ब्रो सही है। आगे बताइएगा। वो अफगानी तूफान के पूछा किसका कथन था? तूफानी का पूछ है। हाँ अफगानी तूफान के पूछ है किसका कथन है? चार्ल्स नेपियर सही है। नेपियर है ठीक है। आगे बताइएगा। पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था किसके समय में हुआ था? किस शासक के समय में पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन हुआ था? नॉर्थ बुक सही है। आगे बताइएगा। किनका एक घोषणा था मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? नॉर्थ बुक सही है। आगे बताइएगा। अवध के संस्थापक कौन है? हाँ शहादत खां सही है। आगे बताइएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह सही है। आगे बताइएगा। संगोला का संधि कब हुआ था? संगोला। आपको आगे 1816 आगे 1716 आगे 1750 1750 सही है। संगोली है को संगोला। आगे बताइएगा। शहादरा किस नाम से विख्यात है? शहादरा किसके नाम से विख्यात है? कत्लगढ़ी सही है। आगे बताइएगा। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था। ये किस गुरुद्वारा के निकट करवा दिया था? शीशगंज सही है। आगे बताइएगा। हर मंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? हरमंदिर साहब हाँ अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सही है। आगे बताइएगा। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन है? विदेश विदेश में हो जाएगा कि फकीर 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 अजरुद्दीन। अजरुद्दीन। आगे बताइएगा। 1 रन खाली घुमा के अच्छा सवाल कम है। बताइए बसीन की संधि कब हुआ था? बसीन की संधि बसीन की संधि बसीन 1802 में। 1802 सही है। आगे बताइएगा। शहादत खां का असली नाम क्या था? शहादत खां का असली नाम? हाँ मोहम्मद अमीन। आगे बताइएगा।
ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? हाँ। पास है पास फर्कुशिया सही है। आगे बताइएगा। 1715 में एक शिष्टमंडल आया था, किसके नेतृत्व में भारत आया था? इसके नेतृत्व में ना। इसके नेतृत्व में आया था आगे आगे किसके नेतृत्व में आया था? हाँ जॉन मिल जॉन मिल आगे मिल्टन करवा 1715 में एक शिष्टमंडल भारत किसके नेतृत्व में आया था? जॉन सुरबन सही है। आगे बताइएगा। घृणित कायर किसने कहा जाता है? घृणित कायर बोलिए। कायर फर्रुखसियर सही है। आगे बताइएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब स्थापित किया था? पटना में हाँ पटना में। आगे 1632। ये आगे बताइएगा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब खोली थी? आगे हाँ डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब खोली थी? 1605 सही है। आगे बताइएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब खोली थी? कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने पहली अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? हाँ कोचीन में सही है। 1503 में। आगे बताइएगा। भारत में फ्रांसीसी का प्रथम कोठी फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में कब स्थापित किया गया था? आगे आगे और पास 1668 सही है। आगे बताइएगा। आपका है जी बताइए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 सही है। आगे बताइएगा। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एक मात्र बस्ती कौन सी थी? सन थोमे। ठीक है। आगे बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 सही है। आगे बताइएगा। लाहौर की संधि कब हुआ था? आगे 1809। आगे लाहौर की संधि हाँ 1846 1846 सही है। 1850 आगे बताइएगा।
आगे बताइएगा, प्लासी की लड़ाई में किसके नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही? लाली। आगे, प्लासी की लड़ाई में किसके नेतृत्व में एक छोटी सेना का नवाब के वफादार रही? कोई नवाब के नाम बोलना है। किसके नेतृत्व में छोटी सेना के नवाब वफादार रहे थे? पास है। मीरबदान। मीरमदान और है। हाँ, मीरमदान और मोहन लाल। ठीक है, आगे बताइएगा। कहाँ क्वेश्चन है आपका? प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? प्लास आगे आगे नया इतना बोल दिया। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे? हाँ नदी है मालूम। भागीरथी सही है। आगे बताइएगा। कहाँ आपके पास है? ठीक है, बताइए। आप बताइए, भैरवाल की संधि कब हुआ था? बोलिए, आप छोटका डेट बोलिए। 22 दिसंबर 1846। 22 दिसंबर 1846 सही है। आगे बताइएगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? हाँ, आगे 1849 सही है। आगे बताइएगा, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का के नेतृत्व कौन कर रहे थे? आगे बोले थे। ये ठीक है ना, फ्रांसीसी तरफ ना। हाँ, लाली सही है। आगे बताइएगा, दल खालसा का नेतृत्व दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया था? फर्स्ट है यार, बोला जैसा सिंह अहलुवालिया। जैसा से अहलुवालिया सही है। आगे बताइएगा, फुल टाइम। अच्छा ये मोबाइल में लोग के साथ नहीं लोग है मोबाइल में। आज तो यूट्यूब से पढ़ना चाहिए ना यार। आगे से हम पढ़ लेंगे। हाँ तो पढ़े हैं, उसी से पढ़े हैं। बोलिए पीछे से हम पूछ रहे हैं, पीछे से सुनिए ना, पीछे से पूछ, क्या टेंशन ले रहा है? चलिए, यूट्यूब से पढ़ना चाहिए ना। हम तो यूट्यूब से हम यूट्यूब से पढ़ लिए हैं ट्यूशनों मिला के। चलिए सुनिए, सुनिएगा। गूगल ने भारत को सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बोलिए, गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस का अनंत कहाँ खोला है? आगे बेंगलुरु सही है। आगे बताइएगा, चर्चा में रहा अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल सही है। आगे बताइएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सही है। आगे बताइएगा, 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरुआत हुआ है? हाँ, किस देश में? इंडोनेशिया सही है। मोबाइल में खोजिए। आगे बताइएगा, 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 7%। आगे 60% सही है। 7 बोल रहे। सुनिए, किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है?
आगे HDFC सही है। आगे बताइएगा कौन सा राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश सही है। आगे बताइएगा विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हाँ, फिनलैंड सही है। आगे बताइएगा खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? खेलो इंडिया पैरा गेम का दूसरा उत्तराखंड। आगे खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली सही है। आगे बताइएगा किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? 25 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता? 30 में चल गया। आगे बोलिए। मृदुलका झा सही है। आगे बताइएगा लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किससे दिया गया? लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? RBI सही है, RBI। आगे बताइएगा भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर सही है। आगे बताइएगा विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया किस राज्य सरकार ने? पंजाब सही है। आगे बताइएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? भारत। बताइएगा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया किस राज्य से? किस राज्य के हैं विनोद कुमार शुक्ल? पश्चिम बंगाल। आगे छत्तीसगढ़ सही है। आगे बताइएगा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? तीसरी रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? विदर्भ सही है। आगे बताइएगा एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया किस राज्य ने? हरियाणा। आगे उत्तराखंड सही है। आगे बताइएगा किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड का पहचान किया? ऑस्ट्रेलिया सही है। आगे बताइएगा अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया किस व्यक्ति को? बिहार स्पेशल है। उदय प्रकाश सही है। छोड़ो 8 बजे ले। कितना टाइम है यार? खुल गया ना तो अरे 15 मिनट टाइम है मेरे। एक राउंड पीछे वाला पर सुनिए आप पीछे वाला घूम जाए। चलिए सुनिए बताइएगा गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? अलग अलग करा जी। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के किए थे 1899। आगे 1500। आगे हम बोल देना हम तो बोल 1699 सही है। आगे बताइएगा नीतिशार के लेखक कौन है? नीतिशार कमंडल। कामंदन सही है। आगे बताइएगा
सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाए थे? रुद्रदामा। आगे ठीक है। रुद्रदामा फर्स्ट। आगे चंद्रगुप्त। आगे तीन को किए थे उसमें। अरे रुद्रदामन ठीक है, रुद्रदामन ठीक है इनका। एक स्कंद का दे रहा है। रुद्र नहीं सही सही बोल रहे हैं। रुद्रदामन भी करवाया था और स्कंद भी करवाया था। वही स्कंद। रुद्रदामा कहाँ के बोले हो? अरे करवाया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। अरे गुप्त में नहीं करवाया स्कंद गुप्त ये बोल रहे थे कुछ। बोलता नहीं तो जैसे स्कंद। हाँ तो गुप्त लास्ट में थे, वो 3 व्यक्ति हैं अरे दूसरा क्वेश्चन होते हैं यार, अलग अलग क्वेश्चन है कि सब एक ही में मिला दीजिएगा। एक इसी टाइप के लेके अलग अलग होगा। गलत नहीं है ना। सब खाली थेथोलॉजी करला से जानता है। जैसे खराब हुआ कुछ है नहीं। चलिए सुने, ठीक है ना गुप्त वंश कहते इनको गुप्त वंश कहते तब ना तो ऐसे तो कोई आदमी 3 में से कोई बोल सकता है। गलती कैसे कर दूं? प्रेम से आपसे है। चलिए आगे बताइएगा। सूरसेन की राजधानी कहाँ था? बोलिए। सुरसेन हाँ, मथुरा। मथुरा सही है। आगे बताइएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? बोला जैन धर्म सट कुछ ठीक है आगे बोला। हाँ महावीर बोल रहे थे। आगे जैन धर्म का हाँ महावीर तो बोल रहे हैं वो ऋषभ देव सही है। सोचा आगे बताइएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? आगे 316 तुम बोल रहा हाई कोर्ट हाई कोर्ट 1917 सही है। आगे बताइएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आरक्षित सीटों की संख्या है? बिहार विधानसभा में 47। आगे बिहार अनुसूचित अनुसूचित जनजाति जनजाति हो जाएगा तो 2 2 सही है। आगे बताइएगा। बिहार में अनुमंडल क्या गो है? अनुमंडल 184। आगे अनुमंडल 101 सही है। आगे बताइएगा। सारण का मुख्यालय कहाँ है? सारण का मुख्यालय कहाँ है? सारण का बता रहे हैं, रुकिए। सारण का मुख्यालय सारण के सिवान। आगे बेतिया। आगे छपरा छपरा सही है। वही वाला बोला, उसको सिवान बोला गया था। आगे बोलिएगा। सारण छपरे में है। छपरे में सारण है। यह पर आ रहा है ऊपर छपरा है। बताइए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल आगे 94,163 सही है। आगे बताइएगा। बिहार का पूरब से पश्चिम की दूरी बताइए, कितना किलोमीटर है? से पश्चिम 345 किलोमीटर। आगे अरे चुप रहा तू, अब उत्तर से दक्षिण बता दे। ज्यादा ही है। पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है? 484। आगे 483 483 किलोमीटर है। 84 बोला थी, दे रहा हूँ। कैसे देते चलिए सुनिए। एक रेट देवा ही सब के। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बोलिए। पूरा हाँ पूरा ना 83 को। आगे आगे लोकसभा में 6 को है। 6 को सही है। लोकसभा में 6 को है।
83-84 को सीटें है पहले लोकसभा सूची जाती सीटें भारत में चलिए आगे बताइएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? हाँ, भारत कब आया था? बोलिए जल्दी। 1928 सही है। आगे बताइएगा अकबर का विजय कब हुआ था? अकबर का विजय कोची के पानीपत का बहुत युद्ध लड़ल कौन विजय अच्छा उनका पूछे तो ना चला अकबर का विजय असीरगढ़ का विजय असीरगढ़ ना वही वाला। अरे ओकर शासन काल में, ओकरे शासन काल में कब हुआ था विजय? सब में विजय कहाँ कर ले? हारल कहाँ है? बिहार में विजय विजय मतलब बिहार के सामने कब किया ऐसे इहो जैसे हाँ, बिहार का विजय कब किया था? ऐसे ने कहा बिहार में विजय कब और बिहार विजय किया था पास पास है क्या बात है हां मैंने सवाल की आगे 1574 आगे 76 पास है पास है पास है पास 1576 1576 सही है। आगे बताइएगा इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? गूगल से नहीं बोला आगे 1765 सही है। आगे बताइएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? आगे आगे बिहार सोशलिस्ट पास है तो बिहार से 50 में कपास पास पास बिहार सोशलिस्ट पार्टी है ना, ये 1934 में हुआ, ना जब 1932 में भी हुआ। आगे आगे 1931 सही है। बिहार सोशलिस्ट के आगे बताइएगा प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? आगे 1929 सही है। आगे बताइएगा बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? 1906 सही है। बिहार में होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आगे पास ए बैठा 1916 सही है। कहाँ तक हम सब कंफर्म ना लिया कि तो सब बोले हमें याद है ना 1900 कितना लखनऊ सब